ओ धर्म अनुरागी सभी बहन भाइयों को नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 60वें मंत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। मंत्र आप सभी का सुना हुआ बोला हुआ है। इस मंत्र से यज्ञ में आहुति भी देखी जाती रही है। मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुतः। तो ये 4 पंक्तियां हैं। हम अब तक हमने जो सुना इसकी पहली 2 पंक्तियों को ही सुना है। हमने इनका उच्चारण भी किया तो 2 पंक्तियों का ही किया है। तो आगे ये 2 पंक्तियां और क्यों हैं? इसके अंदर सिर्फ 3 पदों का भेद है, शाब्दिक भेद है, अर्थ बिल्कुल एक जैसा ही है। तो फिर 2 बार कहने की आवश्यकता क्यों हुई? तो कई बार कहते हैं ना कि किसी बात को जोर देने के लिए, किसी बात के महत्व को बताने के लिए उसको 2 बार कह दिया जाता है। हम लौकिक व्यवहार में भी कहते हैं धीरे धीरे खा, जल्दी जल्दी चल। तो चलने और खाने के ऊपर जोर देने के लिए उसको 2 बार कह दिया जाता है। तो इसीलिए उसी बात को, उसी शिक्षा को, उसी संदेश को यदि 2 बार दिया जाता है तो उसके महत्व को बताना ही अपेक्षित है। यहाँ जो 3 पदों का भेद है वह यह है कि पहली 2 पंक्तियों में पुष्टिवर्धनम को हटाकर इस अगली 2 पंक्तियों में पतिवेदनम लिखा है, और मृत्यु को हटाकर वहाँ पर इतः का प्रयोग किया गया है। माँ अमृतात की जगह माँ मुतः का प्रयोग किया गया है। तो इनमें जो शाब्दिक भेद है वो तो नज़र आता है, परंतु इनका यदि अर्थ और ऋषिकृत भाष्य देखें तो भावना में कहीं कोई भेद नहीं है। तो इनके पदों को देखते हैं। हम लोग जो सुगंधिम, अच्छी शुद्ध गंध का कारण, पुष्टिवर्धनम, शरीर, आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला, त्र्यंबकम, तीनों कालों में एक रस ज्ञान युक्त रुद्र रूप जगदीश्वर है, उसकी यजामहे, निरंतर स्तुति करें या उसका नित्य सत्कार करें। इस ईश्वर की कृपा से उर्वा रुकमिव, जैसे खरबूजा फल पक कर बंधनात्, लता के बंधन से छूटकर अमृत के तुल्य हो जाता है, वैसे हम लोग मृत्योः, प्राण व शरीर के वियोग से मोक्षीय युक्त मुक्त हो जाएं या छूट जाएं, और अमृतात, मोक्ष सुख से माँ श्रद्धा रहित कभी ना हुए। अगली 2 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। सुगंधिम, अच्छी गंध को उत्पन्न करने के सामर्थ्य युक्त, पतिवेदनम, रक्षा करने वाले, स्वामी को देने वाले या उसका ज्ञान कराने वाले, त्र्यंबकम, सबके अध्यक्ष जगदीश्वर का यजामहे, निरंतर सत्कार पूर्वक ध्यान करें और इसके अनुग्रह से उर्वा रुकमिव, जैसे खरबूजा पककर बंधनात्, लता के संबंध से छूटकर अमृत के तुल्य हो जाता है, वैसे हम लोग भी इतः, इस शरीर से छूट जावें, अमुतः, मोक्ष सुख से व परजन्म में सुख रूप फल देने वाले धर्म से विरक्त न हुए। अब ऋषिवर ने इन शब्दों को, इन पदों को, इसका भाष्य
करते वक्त सब कुछ लगभग समझा दिया है और समय अभाव के कारण से वेद मंत्रों का ऋषिवर ने जो भावार्थ दिया है वो कुछ कम पंक्तियों में दिया है, परंतु उनके शब्दों का चयन ये बताता है कि उनके अंदर उन शब्दों को एक एक को लेकर यदि हम चिंतन करें तो वो बहुत गहराई तक हमें ले जाते हैं। तो उन्होंने शब्दों का इस प्रकार से चयन किया, थोड़े शब्दों से ही विद्वान लोग, समझदार लोग, चिंतन करने वाले, ध्यान करने वाले उन पर चिंतन करते हुए उन चिंतन की गहराइयों में उतरकर उसके भाव को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। तो ऋषिवर इसका भावार्थ लिखते हैं, यहाँ उपमा अलंकार है। मनुष्य ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी का सत्कार न करे, क्योंकि अन्य की उपासना वेद से अविहित और दुख रूप फल को देने वाली है। जैसे खरबूजा लता में लगा हुआ अपने आप पक कर समय के अनुसार लता से छूटकर अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही हम पूर्णायु को भोगकर शरीर को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हुए। कभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान और परलोक या परजन्म से विरक्त न हुए, न कभी नास्तिक होकर ईश्वर का अनादर करें। जैसे व्यवहार के सुख के लिए अन्न जल आदि की इच्छा करते हैं, वैसे ही हम लोग ईश्वर में, वेद में, वेदोक्त धर्म में और मुक्ति में निरंतर या नित्य श्रद्धा करें। तो शब्दों का चयन यदि हम देखें तो इसमें एक एक शब्द इस प्रकार से गूंथा हुआ है, इस प्रकार से पिरोया हुआ ऋषिवर ने कि वो अपने आप में सारी इसकी व्याख्या कर देता है। फिर भी हम अल्प बुद्धि लोग थोड़ा इस पर विचार करते हैं कि इस मंत्र में जो उपमा अलंकार है, खरबूजा का अपनी लता के बंधन से छूटना, इस मंत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ये अलंकार दिया हुआ है। तो क्या यहाँ कहा है कि जिस प्रकार से खरबूजा अपने आप पक करके सहज भाव से उस बंधन से छूटकर अमृत के तुल्य हो जाता है, तो यहाँ दो बातें हैं। एक तो उस बंधन से स्वतः ही छूट जाना और सहज भाव से स्वतः ही उस बंधन से छूट जाना, दूसरा उसका अमृत के तुल्य हो जाना। तो अमृत का तुल्य यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि जब खरबूजा पककर अपने बंधन से, अपने लता से, बेल से स्वतः ही जब अलग होता है तो उसमें मिठास की पराकाष्ठा होती है। उससे अधिक मीठा खरबूजा कोई नहीं होता जो स्वयं अपनी डाल से छूटता है। डाल से लगे हुए खरबूजे को तोड़ करके और एक स्वतः ही डाल से छूटे हुए खरबूजे को यदि आप उसका आस्वादन करेंगे तो दोनों में भेद आपको बता देगा कि जो खरबूजा स्वतः ही अपने बंधन से अलग हुआ है वो अपनी मिठास की पराकाष्ठा पर है। तो इसमें यहाँ पर ये जो अलंकार दिया, यहाँ मनुष्य के लिए क्या संदेश है, क्या शिक्षा है कि जिस प्रकार से पकने के बाद, अर्थात जो समय, जितना समय उस खरबूजे को पकने के लिए चाहिए था उतने समय की पूर्ति के बाद, उतना समय पूरा होने के बाद वो खरबूजा स्वमेव सहज रूप से बंधन से छूट जाता है और उसमें मिठास अत्यधिक होती है। तो मनुष्य का क्या है, मनुष्य जब इस संसार को, इस शरीर को छोड़े तो क्या वह इस प्रकार से सहज भाव से अनुपद्रव के साथ जो है वो उस बंधन को छोड़ देता है क्या? आमतौर पर हमने देखा है कि अंतिम समय में लोग पश्चाताप के आंसू बहा रहे होते हैं। अश्रु धारा से तकिए गीले हो जाते हैं लोगों के कि मैंने जीवन भर क्या किया, मैं किस लिए आया था और मैं क्या करता रहा।
और जो मैंने किया, जो सारे जीवन में इकट्ठा किया, जिसके लिए मैंने सारी ऊर्जा लगाई, वो आज मैं उससे अलग हो रहा हूँ, उसका मुझसे वियोग हो रहा है। इस दुख के कारण से वह व्यक्ति सहज भाव से शरीर को नहीं छोड़ पाता। तो यहाँ शिक्षा ये है कि कौन छोड़ पाएगा, कौन व्यक्ति जो है खरबूजे की तरह पकने के बाद जैसे वो स्वतः ही छूट जाता है, इस प्रकार कौन व्यक्ति इस सांसारिक बंधन से, सांसारिक वस्तुओं के राग द्वेष मोह से, इस शरीर से, इस शरीर के मोह से वो किस प्रकार से सहज भाव से छूट सकता है, कौन छूट सकता है। एक तो अपना जैसे खरबूजे का जितना समय होता है पकने का, वो उतना समय लेता है और पकने के बाद अपने आप से होता है छोड़ देता है। तो यहाँ हम जो ज्ञान का एकत्रित करने का, ज्ञान को साक्षात करने का, ज्ञान को अपनाने का जो समय है, वो हमने पूरा समय लगा करके यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किया। कौन से ज्ञान को? ईश्वर जीव प्रकृति के ज्ञान को, हमारे इन ईश्वर जीव प्रकृति का आपसी संबंधों के ज्ञान को, एक दूसरे के लिए इनका क्या प्रयोजन है उसको समझते हुए सांसारिक वस्तुओं के अनित्य भाव को समझना, और फिर जो है उस को जान करके बुद्धि से स्वीकार कर लेना। और स्वीकार करना क्या होता है? जब जान लिया तो उसको अपना लिया, उसको आचरण में डाल लिया, उसी ज्ञान से युक्त होकर के हमारे सारे कर्म धर्मानुसार होने लगेंगे और हम उस प्रकार से अपने जीवन को जीने लगेंगे और हमारे अंदर वो योग्यता आ जाएगी जब हम इस संसार से अपने सभी रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, पुत्र पुत्री और छोटे संतान, कोठी बंगला, गाड़ी, भूमि के प्लॉट और महल, सब चीज़ों को छोड़ते वक्त हमें कोई कष्ट नहीं होगा। इनके हम अनित्य भाव को समझ जाएंगे कि ये हमारा संबंध कुछ समय के लिए ईश्वर ने मुझे ये प्रयोग के लिए दिया था, अब मुझे इसको छोड़ करके जाना है। और वो वही सहज भाव से छोड़ सकता है जिसने उस ज्ञान को प्राप्त करके आचरण में ढाल लिया है और उस योग्यता को हासिल कर लिया जो खरबूजे ने योग्यता हासिल करी, अर्थात अपने मिठास की प्रकाष्ठा को जब उसने प्राप्त कर लिया है तभी वो छूटता है। तो इस प्रकार से जब हम अपने उस ज्ञान की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेंगे, हमारे अंदर से सभी प्रकार का अज्ञान, अंधविश्वास, मिथ्या ज्ञान और जितनी भी सारा मोह, राग, द्वेष आदि वस्तुओं के प्रति और सांसारिक चीज़ों के प्रति और अपने रिश्तों के प्रति, इनको जब हम समझ लेंगे अच्छी प्रकार से तो और उनको हम ठीक से समझ करके उसके अनुसार ही हम अपना आचरण करेंगे, धर्म मार्ग पर चलेंगे, तो हम में वो योग्यता आ जाएगी जब हम इस संसार को सहज भाव से छोड़ करके चले जाएंगे और हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अब इसका विचार करते हैं कि इसको महामृत्युंजय क्यों कहा। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ ये नहीं है कि आप मरते हुए व्यक्ति के सराहने बैठ करके इसका पाठ करो या किसी यंत्र से इस मंत्र का उच्चारण करवा दो और वो व्यक्ति मरने से बच जाएगा, अर्थात उसका आराम से शरीर छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम क्या उसमें समझें कि जो व्यक्ति इस ज्ञान से युक्त होता है वही जो है शरीर को सहज भाव से छोड़ पाता है। केवल मंत्र सुन लेने मात्र से ये सिद्धि नहीं होगी। मृत्यु को जीतना यही है कि सभी पदार्थों का, ईश्वर का, जीव प्रकृति का यथार्थ ज्ञान करके और जो अनित्य स्वभाव के हैं उनका अनित्य स्वभाव समझ करके, जो नित्य स्वभाव वाले हैं उनका नित्य स्वभाव समझ करके, अविद्या को अविद्या समझ करके, विद्या को विद्या समझ करके यथार्थ ज्ञान को अपना आत्मसात करके आचरण में डाल करके हम उस मृत्यु के भय से बच सकते हैं। यही है मृत्यु पर विजय, कि हम
अनुपद्रव से जो है इस शरीर को छोड़ जाएं और सहज भाव से हम शरीर को छोड़ करके अपने अगले जन्म को प्राप्त हों। तो इसी को मृत्यु पर विजय कहिए, इसीलिए इसको महामृत्युंजय मंत्र कहा है। आज की चर्चा को यही विराम। इति ओम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।